सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद ऐश। ओके, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं हैमिंग कोड मेथड का पार्ट नंबर 2। क्या पढ़ने वाले हैं आज अपन? हैमिंग कोड मेथड, हैमिंग कोड मेथड का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट नंबर कौन सा अपन पढ़ने वाले हैं आज? पार्ट नंबर 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे एरर करेक्शन। क्या पढ़ेंगे आज अपन? एरर आया तो उसको करेक्ट कैसे करा जाता है। ठीक है, अब तक अपन ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि भाई एरर आता कि अपन जो कैमी हैमर अपना जो ये था हैमिंग मेथड, इसको अपन में यानी कि कैसे जो अपन को इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, बाद में उसको एनकोडिंग कैसे होते हैं, वो सब अपन ने पार्ट 1 में सीखा। अब अपन सीखेंगे कि अगर बाय चांसली अपन को कहीं पे आ गया इसमें एरर कि भाई अपन अपनी कोई बीट में अगर रिसीविंग में अगर अपन को रिसीवर साइड में अगर अपन को 1 मिल रहा है कहीं पे, तो अगर वो 1 आया तो उसको अपन रिजॉल्व कैसे करें, उसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि अपनी हैमिंग कोड मेथड क्या करती है? एरर को डिटेक्ट भी करती है और एरर को रिजॉल्व भी करती है। ठीक है, अपन कल की ही वैल्यू लेते, जो अपने पार्ट 1 में जो अपन ने वैल्यू ली थी, अपन वो वाली ही वैल्यू लेते। ठीक है, पार्ट 1 में अपनी आखिरी बार अपनी जो वैल्यू आई थी, आखिरी वाली न्यू वैल्यू, वो अपनी कुछ ये आई थी 1010010। ये अपनी वैल्यू है, तो अपन इसी में लेते और इसी में एक वैल्यू अपन क्या करेंगे? चेंज करेंगे और बाद में देखते कि एरर आने पे उसको कैसे सॉल्व करते। ठीक है, तो अपन ये वाली वैल्यू लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे भी। क्या है अपनी वैल्यू? 10। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा गिवन डैट या फिर वी हैव, मैंने लिखा वी हैव, लिखा वी हैव। अपने पास क्या है? अपने पास है 10, मैंने लिखा 1, 0, 1, 0010, 0010 मैंने लिखा ये पूरी वैल्यू अपनी यहाँ पे। अब अपन इसमें देखते हैं कि भाई अपन में अगर ठीक है, ये अपनी क्या है, मैं यहाँ पे आगे में लिखता हूँ ओरिजिनल। ठीक है, मैंने आगे में लिखा ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू। अब अपन क्या करते हैं? अपन ना एक इसमें से कोई भी एक वैल्यू को लेके चेंज करते हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन जो ये 1 था ना, 1 की जगह अपन ये 0 ऐसे अज्यूम करते हैं। यानी मेरे पास अभी कौन सी वैल्यू होंगी? 1 0 0, वहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। अब मेरे पास ये क्या होंगी? ये होंगी अपनी डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, मैंने आगे डुप्लीकेट। अपन को देखना है कि अपन को इसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि कौन से बिट में एरर है, और बाद में अपन को देखना है कि अपन को आखिरी में यही आंसर मिलता है क्या, एरर अपना कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, अपन को इसमें तो अब इसके हिसाब से ये जो अपनी सेकेंड वाली जो अपन ने डुप्लीकेट वैल्यूज ली है, इसके हिसाब से अपना क्या रहेगा? ये क्या रहेगा मेरा? 7, ये रहेगा 6, ये रहेगा 5, ये रहेगा 4, ये 3, ये 2 और ये 1, कुछ ऐसा रहेगा। अब इसमें कितने बिट्स है अपन पहले वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने हर बार बोला था इसके पिछले वीडियो में, बार बार बोला था कि भाई जनरली अपन को 99% ऑफ द टाइम 7 बिट्स का ही डेटा मिलेगा। इसमें भी अपन को मिला 7 बिट का, तो इसका मतलब पहली वैल्यू क्या रहेंगी मेरी? P1 रहेंगी, फिर मेरा P2 रहेगा, फिर मेरा D1 रहेगा, फिर मेरा P3 रहेगा, फिर D2 रहेगा, फिर D3 रहेगा और फिर D4 रहेगा। नीचे में अपन वैल्यूज लिखते हैं अपने। अभी इसके लिए अपन अपनी फेक वैल्यू यानी डुप्लीकेट वैल्यूज जो थे वो वाली अलॉट करते हैं। यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 000 है, और फिर और एक बार 0 दिया है मैंने और 1। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन अपने वैल्यूज लिखते हैं। अपन के पास कंडीशंस क्या थी? अपनी कंडीशंस क्या है? P1 P0 की कंडीशन मैंने दी हेडिंग कंडीशंस। अब मेरी कंडीशंस क्या है? एक तो मेरी P1 के लिए एक कंडीशन होंगी, P2 के लिए कंडीशन होंगी और P3 के लिए। अब देखो मैं वापस से कंडीशन कैसे बनाते, मैं यहाँ पे वापस से समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान है कंडीशन लिखना, कोई इशू नहीं। अब तक क्या दिख नहीं रहा था क्या? एक मिनट, नहीं दिख तो रहा था, विजिबल था, सॉरी। कैसे वो कैमरे का सेटअप थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो देखो कंडीशन कैसे। सबसे पहले मैंने बोला था कि नीचे के लाइन में P3 में 4 5 6 7 ये लिख देना। उसके बाद में ऊपर में भी 6,7 लिखना और यहाँ पे भी 7 लिखना। अब ये जो 5 था ये यहाँ पे लिखना, इतना लिखा। अब यहाँ पे क्या रहेगा मेरा? 1 और 2, ये 1 2 और ये 4 ऐसा आना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं 3 लिखूंगा।
खत्म, बन गई मेरी कंडीशंस। ऐसे इसको रट लो। वो बेवजह यहाँ पे तुम वो बाइनरी फॉर्म का टेबल बनाओगे, उतना उतने झमेले में नहीं पड़ने का, ये लर्न कर लेने का, इसको रट लेने का। अब इसके हिसाब से अपनी रिसीविंग साइड में क्या वैल्यूज बनेंगी, इसके हिसाब से मेरे रिसीविंग साइड में P1 P2 और P3 के क्या क्या वैल्यूज बनेंगे। इसके हिसाब से 1 में क्या स्टोर है, 1 में है मेरा 0 स्टोर, तो मैंने लिखा 0। 3 में क्या है मेरा स्टोर, 0 है, इसमें भी मैंने लिखा 0। बाद में क्या है 5, 5 में भी क्या स्टोर है, 0 है, मैंने लिखा 0। 7, 7 में क्या स्टोर है मेरा, 1 स्टोर है, तो मैंने लिखा 1। अब देखो इसमें क्या आया, ऑड आ गया, इसमें ऑड ऑड वैल्यू आई, तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 लिखते हैं। यानी अब इसने मुझे दिया एरर, क्योंकि लास्ट टाइम अपने रिसीवर साइड में यहाँ पे आया था इवन इवन, तीनों भी इवन आया था और सब में 0 0 आया था, इसलिए वहाँ पे एक भी एरर नहीं आया था। लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है एरर, क्योंकि यहाँ पे आया ऑड, ये जो है ना मेरा 1 एक ही बार आया है ना, यहाँ पे अपन को ऑड क्यों आया, ऑड यानी क्या होता है, ऑड यहाँ पे होता है हाउ मेनी, यानी यहाँ पे क्या होता है ऑड, नंबर्स ऑफ वंस, यानी जितने बार मेरे पास 1 है अपन को वो काउंट करना है। तो कितने बार 1 है, 1 एक ही बार है ना सिर्फ, इसलिए ऑड। 2 बार होता तो इवन, इवन आता तो 0, ऑड आता तो 1। ठीक है, अब मैं P2 के लिए गिनता हूँ। P2 के लिए क्या है 2, 2 की वैल्यू क्या है मेरी, 2 की वैल्यू है 1, तो मैंने लिखा 1। फिर 3 है, 3 की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने लिखा 0। 6 की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने वापस लिखा 0। 7, 7 की वैल्यू क्या है 1 है, तो मैंने लिखा 1। अब देखो इसमें कितने टाइम्स 1 आया है, इसमें देखो ये एक बार, ये 2 बार आ गया, 2 बार, मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई अपनी, इवन वैल्यू हो गई। मैंने लिखा इवन, इवन आया तो लिखना 0, मैंने अभी ही बोला था। उसके बाद अब हम P3 का गिनते हैं। P3 में क्या है 4 5 6 7, 4 5 6 और 7, तो 0 0 0 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 0 1। इसमें कितने बार 1 आया है, देखो इसमें एक ही बार 1 आया है, तो ये भी अपनी क्या वैल्यू होंगी, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसमें एक ही बार बना, मतलब ये भी कौन सी वैल्यू हो गई अपनी, ऑड वैल्यू। ऑड आया तो क्या लिखना पड़ता है 1। अब देखो, अब इसके हिसाब से रिसीविंग साइड के हिसाब से यहाँ पे रिसीविंग साइड के हिसाब से P1 में एरर आ रहा है बोला, P2 पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि 0 आया रिसीविंग साइड से, P3 में भी 1 आया मतलब एरर आया, जहां जहां 1 आया वहां वहां एरर आया। अब नीचे में लिखना वी गेट एरर बिट इन, कहाँ कहाँ पे मिली मुझे, P1 एंड P3 पे मिली मुझे एरर की बिट, तो मैंने लिखा वो वाला सेंटेंस। अब अपन इसका क्या फाइंड करेंगे, अब इसका पोजीशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे अपन इसका, अभी पोजीशन फाइंड करेंगे। पोजीशन, ठीक है, पोजीशन क्या है, P1 की पोजीशन क्या है, P1 की पोजीशन है 1, तो मैंने लिखा यहाँ पे P1 इक्वल्स टू 1। एरर था 1 में इसलिए मैंने P1 को लिखा। नेक्स्ट एरर कहाँ पे, 1 यहाँ पे है, कहाँ पे है वो, P3, तो P3 की पोजीशन क्या है, ये रहा P3, P3 की पोजीशन क्या है 4, तो मैंने लिखा P3 इक्वल्स टू 4। अब मेरे को सिंपली इन दोनों का क्या करना है, मुझे सिंपली इन दोनों का एडिशन करना है। क्या करना है मुझे, इन दोनों का एडिशन, लिखा मैंने यहाँ पे एडिशन, तो इन दोनों का एडिशन कितना आता है, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 आया, मतलब 5 वाली बिट, 5 वाली बिट। अब देखो 5 वाली बिट कौन सी है, ये वाली, इसमें क्या बोल रहा है वो, इस वाले बिट में तुम्हारा क्या आ रहा है, बोल रहा एरर आ रहा है, इसके मतलब से। अब देखो, अब मैं वापस से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा मेरा क्वेश्चन। देखो मैंने कौन सी वाली बिट चेंज करी थी, ये वाली बिट को मैंने डुप्लीकेट वैल्यू में असाइन करी थी। अगर मैंने इसको लेबलिंग दे दी तो ये मेरी क्या रहेंगी, ये मेरी, कहा गया, हाँ ये, तो ये मेरी क्या रहेंगी 7, ये रहा 6, ये रहा 5, ये रहा 4, ये रहा 3, ये रहा 2 और ये रहा 1। करी मैंने 5 वाली को ही, करा था मैंने 5 को ही, यानी डुप्लीकेट वैल्यू में उसमें अलग मैंने लिखा था, उसको कंसीडर करके इसको अपन सॉल्व कर रहे थे तब से। और देखो उसने भी एरर का हमें बताया, इसने भी एरर मेरे को इसी बिट में बताया, इसने भी एरर मेरे को इसी बिट में बताया। इस तरीके से एरर फाइंड होता है। अब मेरे को मिल गया कि भाई मेरे 5वें बिट में एरर है। नाउ अब क्या करना है, नाउ यूज इवन प्रायोरिटी। कौन सी प्रायोरिटी यूज करनी है अब, इवन प्रायोरिटी।
पेन ढंग से लिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो इवन प्रायोरिटी करनी है। अब इवन प्रायोरिटी में क्या होता है, इवन प्रायोरिटी में अगर तुम्हारे पास 1 होगा तो तुम 0 लिखो, अगर तुम्हारे पास 0 होगा तो तू 1 लिखो। ठीक है, अब मेरे पास नंबर क्या था, मेरे पास नंबर था, ये वाला नंबर था 1 0 0 0 0 1 0। तो अब इसमें एरर आया था, इस बिट पे आया था। अब यहाँ पे क्या है, 0 है। तो मैंने इवन प्रायोरिटी में क्या बोला, जहाँ पे 0 है वहाँ पे लिखो 1। तो मैं लिख दूँ इसके अकॉर्डिंगली, क्या है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या है, 1 है, फिर 0 है, यानी सबसे पहले क्या है, 1 है, फिर 0 है, फिर वापस से 0 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 कॉमा 0 लिखा। अब वापस से आते इस पे, 1 है 0 है, इस वाले 0 में अपन को एरर आया, तो इसमें को मैंने क्या करा, चेंज। तो यहाँ पे 0 था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। मैंने लिखा 1। अब आगे की वैल्यू वापस चेक करते, क्या है, 0 0 1 0 लिख देता हूँ मैं, 0 0 1 0 लिखा। अब देखो ये वाली वैल्यू और जो मेरे क्वेश्चन में वैल्यू थी, यानी जो मैंने आखिर सबसे शुरुआत में लिखी थी, ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है। देखो 1 0 1 0 0 1 0, 1 0 1 0 0 1 0 है, वही आ गया। कैसे, देखो मैंने पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज़ करी थी, उसमें एक डमी वैल्यू डाल दी, एक डुप्लीकेट वैल्यू को, यानी एक वैल्यू को चेंज करा, 5वें नंबर की बिट थी वो, और उसने एरर भी देखो बराबर 5वें नंबर पे ही बताया इस तरीके से, और मैंने वो सॉल्व भी करा। तो ये हो गया मेरा सॉल्विंग का हिस्सा, इसको एरर सॉल्व हो गया यहाँ से। ये पूरा एरर सॉल्विंग, यानी एरर आया तो कुछ इस तरीके से तुम्हें एरर को हटाना पड़ता है। ठीक है, अब अपन वापस से और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा एडिशन वाला कंसेप्ट बहुत कम यूज होता है। ठीक है, यानी जनरली दो दो, यानी यहाँ पे कैसे दो दो जगह पे एरर आया था, बहुत कम चांसेस होते कि ऐसे दो दो जगह पे एरर आ जाए। ठीक है, मोस्ट वाली सिर्फ इसमें किसी एक ही इसमें 1 आता है बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, अब अपने पास इसमें क्या था, अब अपन एक नया वाला क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, तो इसमें एरर वाले देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिटरमाइन विच बिट इज इन द एरर इन द इवन प्रायोरिटी हैविंग कोड कैरेक्टर इज। अब यहाँ पे मेरे को देखो पूरा 7 बिट का नंबर ऑलरेडी दिया है। फर्स्ट वीडियो में अपने पास सिर्फ 4 बिट का था जो अपनी m की वैल्यू थी, तो इसमें ऑलरेडी पूरा सॉल्व करके दिया है मुझे, मतलब इसका आंसर बहुत छोटू सा निकलेगा मेरा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग दी, गिवन डैट। मैंने हेडिंग दी गिवन डैट, अपने पास क्या है, अपने पास है 1 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 0 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 है अपने पास इतनी नंबर। अब इसको अपन फटाफट अलॉट करेंगे। अब इसके हिसाब से अलोशन के अलॉट करेंगे तो ये क्या बनेगा अपना, ओ सॉरी देखो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया है, 7 6 वो लिखना भूल गया, नीचे लिख देते हैं। ये रहा मेरा 7, ये रहा 6, ये रहा 5 4 3 2 1। अब इसी में, और इसको अपन क्या बोलते, अब 7 बीट है, मैंने बोला था 99% ऑफ द टाइम 7 बीट का ही डेटा रहता है। तो इसमें ये क्या होगा मेरा P1, ये क्या होगा P2, ये क्या होगा D1, ये क्या होगा P3। तो फिर ये रहेगा मेरा D2, ये रहेगा D3 और ये रहेगा D4। कर दिया मैंने इतना अलॉट। और अपन अपने कंडीशंस लिखेंगे। अब मेरी कंडीशंस क्या है, मैंने लिखा वापस से, देखो ये पता नहीं है पेन को क्या हो गया अचानक, बीच इसमें ही धोखा दे रहा है मेरे को। ठीक है, पेंसिल ही यूज़ करते। मैंने लिखा कंडीशन। अब कंडीशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से मेरी जो क्या है, मेरा P1 है ना, सबसे पहले कंडीशन के हिसाब से P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू, ये 3 मेरे को चाहिए। ठीक है, तो अब ये 3 में अपन कैसे वैल्यूज, मैंने पहले ही तरीका एक बार फिर से बताया था वापस से। सबसे पहले नीचे में लिखो 4 5 6 7, वही 6 और 7 ऊपर लिखो कॉमा देके, यहाँ पे भी एक 7 लिखो। अब इस 5 को यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 1 और 2 लिख दो, कॉमा कॉमा दे दो। अब यहाँ पे भी 3 लिख दो, यहाँ पे भी 3 लिख दो, खत्म। ऐसे अपनी कंडीशन रट लेने के पूरे। अब आगे में अपन इसका रिसीवर साइड चेक करेंगे। ये रहा P1 का, ये रहा P2 का, ये रहा P3 का, लिखा मैंने। अब P1 के लिए 1 3 5 7, तो 1 में क्या है वैल्यू स्टोर, 1 में है 1, तो मैंने लिखा 1 कॉमा। 3 में क्या है वैल्यू स्टोर 1, वापस से 1 लिखा। 5 में क्या है वैल्यू स्टोर 0 है, तो 0 लिखा। 7 में क्या है वैल्यू स्टोर 1 है, तो 1 लिखा।
ये क्या आ गया मुझे, ऑड आ गया। क्या आ गया, ऑड। ऑड आया मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब एरर आ गया मेरे पहले ही इसमें। अब नेक्स्ट P2, P2 के लिए क्या है, 2 3 6 7, 2 3 6 और 7, तो 2 और 3 में क्या है, 1 1, तो 1 1 लिखा। अब 6 में भी क्या है, 1 है, 7 में भी क्या है, 1 है। अब देखो ये क्या आ गया, 4 आया ना, 4 टाइम 1 आया, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इवन लिखा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इवन लिखा, इवन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एरर नहीं आया मेरा। अब P3 को चेक करते। P3 के लिए 4 5 6 7, 4 5 6 7, 0 0 1 1, मैंने लिखा 0 0 1 1। ये भी क्या हुआ मेरा, इवन आया, दो बार 1 आ गए, इवन नंबर ऑफ वंस आया, इसे मैंने लिखा इवन इक्वल्स टू 0। देखो मैंने पहले ही बोला था, मोस्ट मतलब बहुत कम इसमें वैसे क्या होते हैं, 2 बार यानी 2 इसमें एरर्स आता है, लेकिन इसमें देखो सिर्फ एक ही इसमें एरर आया। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि एरर कहाँ में आया है, P1 में। P1 में आया मतलब पोजीशन नंबर कौन सी, P1। P1 की पोजीशन क्या है मेरी, 1 है P1 की पोजीशन, मतलब पोजीशन नंबर 1 में क्या है था मेरा, एरर था इस वाले पोजीशन में। तो वो अब एरर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब नीचे क्या लिखेंगे अपन, कहाँ गया पे, हाँ नीचे अपन ने अभी लिखा, वी गेट एरर, वी गेट एरर इन बिट इन फर्स्ट बिट। ठीक है, अब इसका अपन को क्या लिखना पड़ता है, फर्स्ट बिट में अब इसकी पोजीशन लिखनी पड़ती है। पोजीशन मैंने दिया, पोजीशन, पोजीशन क्या है अपनी, P1 की पोजीशन क्या है, 1, हेंस हेंस एरर इज इन फर्स्ट पोजीशन, लिखा मैंने फर्स्ट पोजीशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब सॉल्व करने के लिए अपन क्या यूज करते थे, वी यूज इवन प्रायोरिटी, EVEN इवन प्रायोरिटी, PRIORITY, इवन प्रायोरिटी अपन यूज करते, जिसमें क्या होता है, 0 रहा तो 1 लिखो, 1 रहा तो 0 लिखो। अब अपने पास जो नंबर था, क्या था अपने पास, 1 1 0 0, ये वाला नंबर जो ऊपर में यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो क्वेश्चन में भी था वही नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन में था अपन को नंबर, वही नंबर, या तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला ही नंबर। ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे लिखा, 1 1 0 0 1 1 लिखा। अब इसमें ये अपनी क्या हो गई, ओल्ड वैल्यू थी, अब न्यू वैल्यू अपन को क्या मिली, हेंस यहाँ पे लिखते न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू क्या मिली अपन को, ये वाली जो पोजीशन थी इसके जगह क्या लिखना पड़ेगा अपन को, 1 है, तो 1 रहा तो क्या लिखना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है। तो 1 1 0 0, यहाँ पे 1 1 0। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे अपना ये भी आंसर हो चुका है क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, एरर आने के बाद अपन हैमिंग मेथड में कुछ इस तरीके से अपन एरर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, मैं कैमरा थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पेज था। ठीक है, ये लो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते कि एरर आने के बाद कुछ इस तरीके से अपन सॉल्व करते। ठीक है, इस भी पेज का ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अपन एरर पूरा सॉल्व करते हैं। अब देखो एरर बहुत इजी है सॉल्व करना, कुछ नहीं, बस अपन को बीट का नंबर, लेकिन यहाँ पे जो अपन ने पढ़ा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, इसमें क्या था, इसमें भी एरर आ रहा था, इसमें भी 2 बिट में आने के बाद कुछ इस तरीके से एडिशन होती है। अगर 3 बिट में आएंगे तो 3 बिट का पोजीशन जगह, यानी यहाँ पे 2 की पोजीशन क्या है, P2 की पोजीशन क्या है, 2, यानी क्या होगा यहाँ पे 1 +2 +4, यानी 4 + 2 कितना होता है अपना, सॉरी 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 4 7, यानी 7वीं वाली बिट, यानी इस बिट में एरर आता, वो ऐसा सीधा बोल देता। समझा, कुछ इस तरीके से इसका एरर सॉल्व कर दे। ठीक है, तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। अपन नेक्स्ट इसमें कोई और सब्जेक्ट देखते हैं, या तो देखते हैं अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई भी इशू रहा, कोई भी प्रॉब्लम रहा रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या इशू आ रहा है आपको, या फिर अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी, आप चाहे तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।